देख लेते हैं राजस्थान की चित्रकला। तो 3 तरह की होती है, एक तो प्राचीन काल की होती है, एक मध्यकालीन होती है और एक आधुनिक कालीन। पर अपन देखें राजस्थान वाली, तो इसको अपन वर्गीकरण करें तो मेवाड़ चित्रकला शैली आती है सबसे पहले। इसमें कौन-कौन सी आती है? उदयपुर की, चावंड की, नाथद्वारा और देवगढ़ की। फिर है मारवाड़ चित्र शैली कला, तो एक होती है राजस्थान में मेवाड़ की, फिर एक मारवाड़ की। मारवाड़ में आती है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौरी, सिरोही, किशनगढ़। फिर एक है ढूंढाड़, ढूंढाड़ में आते हैं आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा। फिर एक आती है हाड़ौती की, तो हाड़ौती में आती है कोटा और बूंदी। ठीक है, तो ये हो गया इनका वर्गीकरण। अब आगे चलें अपन, तो जन्मभूमि देखें। जन्मभूमि आती है, इसकी स्टार्ट होती है अपनी जो ये पेंटिंग्स हैं वो मेवाड़ में होती हैं और इनका प्रारंभ अपन को देखने को मिलता है जैन गुजराती अपभ्रंश में देखने को मिल जाता है। इन पे मुगल प्रभाव भी रहा है और इनका स्वर्ण काल है 17 से 18वीं शताब्दी। ठीक है, फिर प्रारंभिक चित्र आदि मानव के देखने को मिले हैं। प्रारंभिक काल के चित्र देखें तो वो कहाँ पे हैं? ठीक है, तो गुफाओं में मिले हैं चंबल व आलनिया नदी है बूंदी साइड, है ना, कोटा बूंदी साइड, उधर देखने को मिले हैं और इनकी खोज की थी डॉक्टर जगन नारायण ने। ठीक है, ये गुफा में चित्र मिले हैं जिनकी, तो जगन नारायण ने खोजा था। मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं, फिर दर भरतपुर में जगह है वहाँ पे, बैराठ में मिली हैं। और फिर सालेश्वर और अमरेश्वर एक जगह है, वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सालेश्वर और अमरेश्वर वहाँ पे मिले हैं और ईडर माउंट आबू में। तो अपन याद रखना है कौन कौन सी प्रारंभिक चित्र कहाँ पे मिले हैं अपन को। एक जो कि गुफा और उनमें मिलते हैं वो मिले हैं, एक तो चंबल और आलनिया नदी के किनारे किनारे, वो किसने खोजे? जगन नारायण ने। फिर दर भरतपुर में, बैराठ में, सालेश्वर और अमरेश्वर सवाई माधोपुर में, ईदर माउंट आबू में और मुकुंदरा पहाड़ियों में। फिर है ताम, तो मतलब ये हो गया अपना पूर्वी पूर्वी राजस्थान है ना, उस क्षेत्र में मिल रहे हैं, मतलब जो चंबल के बेल्ट है उसी में मिल रहा है पूरा। फिर है ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल है उसके कहाँ पे मिलते हैं? तो ताम्रपाषाण हो गया एक तरीके से चालकोलिथिक, जिसमें ना कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसके अपन को देखते हैं, तो इसमें क्या होता था, वस्तुओं पे चित्र बनने लगे थे। तो उसमें तो क्या है, गुफाओं में बन रहे थे, इसमें वस्तुओं में बनने लगे। ये था इनमें मुख्य थे आहड़ और गिलुंड वाले चित्र में। तो ये हो गए चालकोलिथिक, चालकोलिथिक पीरियड में हो गए कहाँ पे? आहड़ और गिलुंड में वस्तुओं पे चित्र बनते थे। और प्रारंभिक वाले उनमें मिलते थे कहाँ पे? जो गुफाओं में। फिर आगे चलें, प्राचीन ग्रंथ कौन से मिलते हैं अपन को अब चित्रकला के? तो एक तो मिलता है औद निरुक्तिवती। ठीक है, फिर एक मिलता है दश वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये कहाँ के हैं? ये 1060 ईस्वी के हैं। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ हैं जहाँ पे इनके बारे में मिलता है चित्रकला के, औद निरुक्तिवती, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और इनकी खोज की थी किसने? आलेखकर पाटिल ने। फिर आते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में 15वीं शताब्दी में अपन को देखने को मिलती हैं। राजपूत चित्रकला शैली का उद्भव उदय माना जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी और इनमें भी जो स्टार्ट हुआ था वो मेवाड़ में हुआ था। इनके जो प्रारंभिक चित्र हैं कहाँ के? मेवाड़ वाले के। तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो इनके जो प्रारंभिक चित्र ग्रंथ हैं जिनमें अपन को जानकारी मिलती है, वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के समय पे है, 1260 ईस्वी में। किसी ने बम फोड़ दिया है, देखता हूँ। तो एक है कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, ये मेवाड़ का है। फिर एक है सुपासनाथ चरियम, सुपासनाह चरियम, तो ये भी एक वो है, कौन सा एक ग्रंथ है। और ये है महाराणा मोकल के समय का है, ये सुपासनाथ चरियम। तो सुपासनाथ चरियम महाराणा मोकल के समय का, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय का है। ठीक है, फिर आगे चलें तो नामकरण किया था आनंद कुमार स्वामी ने, जिन्होंने इनको राजपूत पेंटिंग्स कहा था, राजस्थान की पेंटिंग्स को अलग से। उनकी जो उन्होंने फिर राजपूत चित्रकला में क्या क्या बताया उन्होंने, एक तो राजस्थानी चित्रकला की बात की है, पहाड़ी, चंबा और कांगड़ा इनकी भी बात की है। पर उनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने बताया था इसका नामकरण। फिर आगे चलें तो ना, अब देख लेते हैं राजस्थान की चार भागों में बांटते हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। अब इसमें भी आगे चले तो मेवाड़ आती है सबसे पहले। तो इसमें गुहिल शासकों का योगदान था और इन्होंने क्या किया, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण मिलता है, यानी कि जो किताब होती है ना पोथियां, उनका चित्रण अधिक हुआ है यहाँ पे। और यहाँ के प्रारंभिक ग्रंथ अपन ने देखे थे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण तेज सिंह के समय, सुपास नाथ चरितम ये था मोक्कल के समय। ठीक है,
फिर कुंभा ने करवाया था रसिकाष्टक। तो कुंभा के टाइम पे रसिकाष्टक का चित्रांकन हुआ है, और ये किसने किया था? बीकम चंद ने। फिर अमर सिंह है, अमर सिंह के टाइम पे एक तो रागमाला बनी, वो किसने बनाई? नसरुद्दीन ने, नसरुद्दीन या नसरुद्दीन, और ये 1605 में, ठीक है, अमर सिंह के समय। फिर महाराणा जगत सिंह हुआ करते थे, तो ये मेवाड़ शैली में भी उदयपुर की बात हो रही है। इसमें स्वर्ण काल आया था इसका जगत सिंह के समय, और इन्होंने साहिबदीन थे, उन्होंने भगवत पुराण का क्या किया था? चित्रांकन किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चित्रकार हुआ करते थे मनोहर। तो दो चित्रकार हैं, जगत सिंह के समय साहिबदीन और मनोहर। अमर सिंह के समय है नसरुद्दीन, ठीक है। और ये रागमाला तो इनके, नसरुद्दीन ने रागमाला तो किया अमर सिंह के समय, और इन्होंने 12 मासा किया था किसके समय? अपने प्रताप के समय, ठीक है, नसरुद्दीन उनके समय भी थे। फिर यहाँ पे एक चित्रों की ओपरी भी है, जिसको तस्वीरों का कारखाना भी कहते हैं, ठीक है। इनके लिए एक मतलब एक कारखाना टाइप बनवाया, मतलब एक कार्यालय बनवाया। फिर दरोगा दरोगा होता था मुख्य चित्रकार इनका, और वल्लभ संप्रदाय के चित्र भी मिलते हैं यहाँ पे। अब इनके मुख्य चित्रकार हैं कौन कौन से? मनोहर है, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन और जगन्नाथ। तो ये हो गए यहाँ पे उदयपुर के मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, जगन्नाथ। फिर विशेषताएं क्या है? लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग, गरुड़ नासिका, परवल की कड़ी, फाक में नेत्र। तो परवल की कड़ी होती है ना, उसके फाक में नेत्र है, उसके जैसे, परवल की कड़ी के जैसे। फिर घुमावदार लंबी उंगलियां हैं, और अलंकारों की अधिकता है, चेहरे की जकड़न है। फिर विधाएं जैसे सूर सागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। तो सूर सागर के, गीत गोविंद के, कृष्ण लीला, इनके चित्रण ज्यादा है यहाँ पे। फिर इसी में आती है जो मेवाड़ शैली की उपशैलियों में एक नाथद्वारा शैली। ये मेवाड़ में है, श्रीनाथ जी का चित्रण अधिक हुआ है। राज सिंह के समय इसको स्टार्ट हुई थी। पुष्टि मार्ग है यहाँ पे, जो संप्रदाय है उसकी चित्रांकन होता है, पिछवाइयों का होता है, केले के वृक्ष की प्रधानता है। फिर इसकी जो प्रमुख चित्रकार है वो कमला इलायची है, नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, ठीक है। तो कमला इलायची, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम। कौन कौन से? कमला इलायची, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, ये है नाथद्वारा के। और उदयपुर वाले में अपन ने देखे थे कौन से? मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, जगन्नाथ। फिर आती है एक देवगढ़ शैली। तो ये जयसिंह के समय शुरू हुई थी, और ये द्वारिका सिंह चुंडावत क्या है? उनका ठिकाना है, मतलब जय सिंह के समय देवगढ़ ठिकाना दिया गया था द्वारिका सिंह चुंडावत, ठीक है। तो जय सिंह के समय ना द्वारिका सिंह चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया गया, तो उन्होंने इसको मतलब बनाया था देवगढ़ ठिकाने को। तो वहां पे उन्होंने स्टार्ट करवाई थी पेंटिंग, और इनको जो श्रीधर अंधारे हैं, उन्होंने इसको खोजा था, कौन सी? वो देवगढ़ शैली को। और इसमें क्या है? भित्ति चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। इसमें एक अजारा की ओबरी है, ठीक है, जो चित्रों के लिए है। फिर मोती महल है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाल का यहाँ पे प्रभाव है, मतलब तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है। हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, पर इम्पोर्टेंट है मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाल, ठीक है। मोती महल और अजारा की ओबरी, ये कहाँ पे है? देवगढ़ में। फिर आगे चलें तो उपचावंड की भी उपशैली है, जैसे कि फिर एक है चावंड। अब चावंड किसके समय हुई थी? महाराजा अमर सिंह के समय हुई थी, ठीक है। और प्रताप सिंह, नसरुद्दीन, और ये सब थे यहाँ पे। और इन्होंने रागमाला की पेंटिंग की थी, किसने? नसरुद्दीन ने रागमाला की। तो ये है चावंड की। तो ये हो गई। तो वैसे तो चावंड महाराणा प्रताप के समय पे हुई थी स्टार्ट। फिर आगे चलें अपन, तो चित्रकार है और कुछ ग्रंथ हैं। तो जैसे सुपासना चरितम, ये मोराना मोकल के समय अपन ने देखा था, हीरानंद था इसका चित्रकार। फिर है तेज सिंह के समय हुई थी श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, और कमल चंद इसका चित्रकार था, ठीक है। फिर साहिबदीन था, तो ये किसके समय था? ये था जगत सिंह वन और राज सिंह के समय था। इसने रागमाला की चित्रांकन किया, रसिक प्रिया का, भागवत पुराण का, शुकर क्षेत्र महात्म्य का, और भ्रमर गीत सार का। तो इन सब का चित्रांकन किया है किसने? साहिबदीन ने। तो साहिबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुकर क्षेत्र महात्म्य, और इनका, और राज सिंह और जगत सिंह प्रथम के समय थे। फिर एक हुए थे जगन्नाथ। तो जगन्नाथ थे संग्राम सिंह के समय, और इन्होंने बिहारी सतसई का चित्रांकन किया था, और एक आर्ष रामायण का, ठीक है। और फिर मनोहर और साहिबदीन ने किसका किया था? आर्ष रामायण का। तो ये संग्राम सिंह के समय थे कौन कौन? जगन्नाथ, मनोहर और साहिबदीन, ठीक है। आगे चलें फिर।
फिर हाड़ौती शैली आती है, इसमें बूंदी और कोटा शैली आती हैं। बूंदी शैली में पशु पक्षी का चित्रांकन अधिक हुआ है। राव यहाँ पे सुरजनहाड़ा थे जिन्होंने शुरुआत की थी। मेवाड़ का प्रभाव देखने को मिलता है इस पे। और शत्रुसाल के समय सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो शुरू तो हुई थी सुरजनहाड़ा के टाइम पे और सर्वाधिक विकास हुआ शत्रुसाल के समय। इन्होंने एक रंग महल बनवाया था बीती चित्रों के लिए। ठीक है, फिर है ना भाव सिंह थे, उनके टाइम पे मतीराम ने एक ललित ललाम करके एक बनाई थी पेंटिंग। ललित ललाम, मतीराम ने ललित ललाम भाव सिंह के समय। फिर बुद्ध सिंह थे, उनके समय लाल कवि हुआ करते थे, उन्होंने अलंकरण ग्रंथ बनाए थे। तो ग्रंथों को अलंकरण किया था लाल कवि ने बुद्ध सिंह के समय। फिर एक उम्मेद सिंह था, उन्होंने जंगली सुअर का चित्र उनके टाइम पे बना था, जिसमें जंगली सुअर का चित्रांकन हुआ था और प्रकृति विशेष की बात हुई थी। फिर विशेषताएं क्या हैं, तो लाल हिंगुल रंग का प्रयोग हुआ है, प्रकृति का सतरंगी चित्रांकन हुआ है, छोटा कत्था लाल पीले रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है, रसिक प्रिया कवि प्रिया बिहारी सतसई नायक नायिका पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है, पर लाल हिंगुल रंग का प्रयोग। फिर चित्रकार कौन थे, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम। तो ये चित्रकार हैं बूंदी में। सुरजन है, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। फिर है कोटा शैली। अब कोटा शैली में देखें तो बूंदी शैली का भाग था ये। बूंदी और मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें रानियों को शिकार करते हुए दिखाया है, तो रानियों को शिकार करते हुए कोटा में दिखाया है। फिर राम सिंह ने बूंदी से अलग इस होके ना इसकी मतलब कोटा बसाया था, तो वहां पे इन्होंने मतलब स्टार्ट करी थी ये। ठीक है, राम सिंह ने। फिर यहाँ पे भीम सिंह के समय बल्लभ संप्रदाय के चित्र बनने लगे थे और ये स्वयं को कृष्णदास कहते थे। कौन, भीम जी। और भीम सिंह स्वयं को कृष्णदास कहते थे और कोटा में नदगांव में इन्होंने मतलब कृष्णों के लिए, कृष्ण संप्रदाय और इनके लिए ज्यादा काम किया। फिर उम्मेद सिंह थे, उसके समय शिकार का चित्र हुआ था और यहाँ पे यूरोपियन प्रभाव भी देखने को मिलता है इन्हीं के टाइम पे। फिर एक गुमान सिंह हुआ था, उसके समय डालू ने रागमाला सेट बनाया था। गुमान सिंह के समय डालू ने रागमाला सेट। और यहाँ पे क्या है, स्त्रियों के सुंदर चित्र हुए हैं पुतलियों के रूप में। आंखें बड़ी बड़ी हैं, मृग के समान आंखें हैं, नाक छोटी है, ललाट बड़ा है, वेणी अकड़ी हुई है। पर यहाँ पे मुख्य जो आएगा जो है चित्रकार कौन कौन से हैं, गोविंद है, लक्ष्मी नारायण है, लालचंद है, रघुनाथ है, डालू है, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। तो गोविंद, लक्ष्मी नारायण, लालचंद, रघुनाथ, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, ये कोटा के हैं। कोटा कौन है, गोविंद, लक्ष्मी नारायण, लालचंद, रघुनाथ, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। फिर मारवाड़ चित्रकला आती है, तो इसका मतलब कब हुआ था स्टार्टिंग, तो मालदेव के समय हो गई थी। और उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण हुआ था, किसका, उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण किसके समय, मालदेव के समय। और चौखिलाब महल बनवाया था उन्होंने इसके लिए, पेंटिंग के लिए। फिर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब एक आए सूर सिंह। सूर सिंह के समय बिलावल रागिनी का चित्र हुआ था, तो बिलावल रागिनी का चित्र बना था, डोला मारू का चित्र बना था सूर सिंह के समय। फिर जसवंत सिंह प्रथम आए जिन्होंने पाली विरजी चित्रकार हुआ करता था, तो पाली करके एक चित्र बनाया वीर जी चित्रकार ने। ठीक है, रागमाला तिथि युक्त चित्रण भी इनके समय का ही देखने को मिलता है, जसवंत सिंह के समय का रागमाला पे तिथि युक्त चित्रण। फिर हुक्का पीती हुई स्त्री, ये बनाया था शिवदास ने। तो शिवदास ने बनाया था 1816 में, जसवंत सिंह प्रथम के समय पे हुक्का पीती हुई स्त्री। फिर मान सिंह हुए, उनके समय पे नान संप्रदाय का प्रभाव पड़ा और यहाँ पे महामंदिर का निर्माण करवाया गया। और मतीराम ने यहाँ पे रसराज ग्रंथ का चित्रांकन किया था, मतीराम ने। यहाँ के चित्रकार है कौन के, मारवाड़ के समा, नाथा, छज्जू, सैफू। कौन कौन है, समा, नाथा, छज्जू, सैफू। फिर यहाँ पे विशेषताएं क्या है, तो साहित्य प्रेम आख्यान है यहाँ का मारवाड़ी, तो इसलिए यहाँ पे डोला मारू, राधुहा, वैली कृष्ण रुक्मणी दी, वीरम देव सोनरारी बात, पीले रंग की प्रधानता और इन सब के चित्रांकन देखने को मिलता है। फिर बीकानेरी चित्रकला आती है, जो 16वीं शताब्दी के बाद उभर के आई थी। इस पे जैन प्रभाव अधिक रहा है। महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया और जिसके चित्रकार थे उस्ता अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन। तो यहाँ पे दो चित्रकार प्रसिद्ध हैं, उस्ता अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन। फिर अनूप सिंह थे, उनके समय उत्कृष्ट शैली के चित्र बनने लगे, उस्ता कला का विकास हुआ और
मुसव्विर रकुनुद्दीन आई जिन्होंने भागवत पुराण का चित्रण किया, तो मुसव्विर रकुनुद्दीन। फिर एक मथेरना चित्रकला भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी अनूप सिंह के समय ही, ठीक है, तो जिसमें थे मुन्ना लाल, चंदू लाल, ठीक है। फिर विशेषताएं तो क्या है, मुगल और दक्कन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है कहाँ पे, बीकानेर में। मुगल और यहाँ पे मथेरना और उस्तकला दो फेमस हैं, दो प्रकार प्रकार की पेंटिंग्स। फिर ऊँट की खाल पे चित्रण होता है उस्ता में, तो ठीक है। और यहाँ पे बादामी रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है, बालू के टीले का अंकन हुआ है। ये सब है, इनको हटाओ, आगे चलें। फिर आती है किशनगढ़ चित्र शैली। तो एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली ने किशनगढ़ ने खोजा था इसको, तो किसने, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली ने। फिर किशनगढ़ की स्थापना तो कब हुई थी उसको हटाओ, फिर किशन सिंह और इनको हटाओ। यहाँ पे एक राजा वो करते थे सावन सिंह, उनको नागरीदास भी कहते थे खुद को। वो राधा कृष्ण की पूजा करते थे, वल्लभ संप्रदाय के बड़े अनुयायी थे, ठीक है। तो उन्होंने उनका काल ही स्वर्ण काल है। उनके काल में पासवान थी बनी ठनी, उसका चित्रांकन किया था निहाल चंद ने, मोर ध्वज कहते थे जिसको। और भारत की मोनालिसा है, अमरचंद ने क्या बनाई थी, चांदनी रात की संगोष्ठी। तो एक चित्रकार था कौन सा, अमरचंद, उसने चांदनी रात की संगोष्ठी बनाई थी अमरचंद ने। फिर और चित्रकार यहाँ पे थे सूरध्वज, लाडली दास और भंवरलाल। सूरध्वज, लाडली दास और भंवरलाल। यहाँ की विशेषताएं थी उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों में खंजना आकृति की बनावट, धनुषाकार भौहें, गुलाबी अदा, वैश्री आभूषण और श्री कृष्ण के चित्र। फिर यहाँ पे जैसलमेर आता है, तो जैसलमेर में स्टार्ट हुआ था ये हरिराज, अखे सिंह और मूलराज, इनके समय। और ये मुगल प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ये विशुद्ध रूप से राजस्थानी है, मुगल का चित्र बना है यहाँ पे, ठीक है। तो हरिराज, अखे सिंह, मूलराज यहाँ के पेंटर है शायद से ये, हरिराज, अखे सिंह, मूलराज। फिर नागौर शैली, जो पारदर्शी वेशभूषा है नागौर शैली की, और ये 18वीं सदी में आई थी। फिर अजमेर शैली, जिसमें यूरोपियन प्रभाव ज्यादा है। और यहाँ पे चित्रांकन किया गया है, चित्र किसका, पाबूजी का चित्र है जो चांद ने बनाया था। और यहाँ पे एक चित्रकार हुआ है साहिबा। तो दो चित्रकार कहाँ कहाँ पे हैं, चांद और साहिबा, ये कहाँ के हैं, अजमेर के। तो अजमेर के चित्रकार है चांद और साहिबा, चांद ने बनाया बाबूजी का चित्र। और यहाँ पे चित्र का नाम और तिथि की अंकित मिलती है। तो वो अपन को एक तो कहाँ पे देखने को मिली, बीकानेर में और अजमेर में भी। फिर आती है ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ में आती है आमेर। तो पृथ्वी सिंह के समय पुष्पदत्त ने आदि पुराण का चित्र बनाया था और यशोधरा का चित्र बनाया था। तो पृथ्वी सिंह के समय पुष्पदत्त हुआ करता था। फिर मिर्जा जयसिंह के समय रानी चंद्रावती के लिए चित्र बनाई गई, जिसमें रसिक प्रिया बनाया गया और कृष्ण रुक्मणी के चित्र बनाए गए मिर्जा जयसिंह के समय। फिर जयपुर शैली, इसमें सवाई जयसिंह हुआ करते थे, इन्होंने जयपुर की स्थापना की और इन्होंने 36 कारखानों का गठन किया। उसमें एक था सूरत खाना, सवाई जयसिंह ने, और चित्र से संबंधित था सूरत खाना। फिर दरबारी चितेरा था इनका जो मोहम्मद शाह था, तो इनका दरबारी पेंटर था वो था मोहम्मद शाह, सवाई जय सिंह का। फिर सवाई ईश्वरी सिंह हुए, उन्होंने साहिब राम, उनके टाइम पे साहिब राम था, उसने क्या ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था साहिब राम ने। फिर आयम और कलावृत संस्थान बनाई थी जयपुर में, आयमा और कलावृत संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये भी ईश्वरी सिंह के बने टाइम पे बनी। फिर है माधो सिंह, इन्होंने गलता के मंदिर बनवाए, सिसोदिया रानी के महल बनवाए, चंद्र महल और हवेली, ये सब इन्होंने बनवाए थे, तो वहाँ पे चित्र बनवाते थे, ठीक है। फिर अन्य चित्रकार हैं जो जयपुर के हैं, वो गोपाल है, उदय और हुक्मा है। गोपाल, उदय, हुक्मा, ये है जयपुर के, गोपाल, उदय, हुक्मा। फिर अलवर शैली, ये प्रताप सिंह के समय आई थी अस्तित्व में। शीश महल, डालू और भित्ति चित्र इनके लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे बलवंत सिंह हुए थे, उनके समय पे वैश्याओं का चित्रांकन शुरू हुआ था। बलवंत सिंह के समय जो काम शास्त्र के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर एक विनय सिंह हुए थे, जो उनके टाइम पे बलदेव हुए करते थे। बलदेव शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का उन्होंने चित्रांकन किया था, बलदेव ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का। और विनय सिंह के गुरु थे ये, ठीक है, इनसे सीखते थे। फिर शिवदान था एक, शिवदान ने हाथी दांत पर चित्र, हाँ, शिवदान सिंह के समय हाथी दांत पे चित्र किया था, किसने, मूलचंद ने। तो मूलचंद ने हाथी दांत पे भी चित्र कर दिया था शिवदान के समय। यहाँ के जो चित्रकार थे वो थे सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, नंदराम, मंगल सिंह, रामलाल, अली रजा, हसन, नानक राम, बुद्धराम। तो ये हो गई पेंटिंग। फिर अगला आते हैं टॉपिक जो है लोक कला।
इसमें लोक कला में आता है मांडना। मांडना होता है मांगलिक अवसर पे बनाए जाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, ये ज्यामितीय आकृति होती हैं। इसमें पगलिया, पूजा के समय पगलिया बनाए जाते हैं। सात्या, सात्या होता है बच्चे के जन्म पर विशेष तरह के मांडना होते हैं। तो पागलिया तो होते हैं पूजा के समय बनाए जाते हैं। सात्या होते हैं जो बच्चे के जन्म पे बनाए जाते हैं। फिर ताम होता है जो शादी के अवसर पे बनाए जाते हैं। फिर एक होती है चौकड़ी। चौकड़ी मांडना जो होली के अवसर पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हैं। तो ये लोक कला है मांडना। उसमें पागल ये हो गए पूजा के समय, साध्य हो गए बच्चे के जन्म के विशेष पर, ताम हो गई शादी के अवसर पे, चौकड़ी हो गई मांडना। चौकड़ी मांडना कब होता है? होली के अवसर पे। फिर सांझी, सांझी क्या है? ये चित्रण है जिसमें गोबर, मिट्टी, चूना, पुष्प इनका प्रयोग किया जाता है। और विशेष क्या है कि मच्छिंद्र नाथ मंदिर है उदयपुर में, मच्छिंद्र नाथ मंदिर, जिसमें सांझिया सांझिया मंदिर भी कहते हैं उसको। और एक है श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में, जिसमें केले के वृक्ष की सांची बनती है। श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में केले के वृक्ष की सांची। फिर है काष्ठ कला। तो कावड़ लकड़ी का बना चलता फिरता मंदिर होता है ये, ठीक है। काष्ठ कला में पहली आती है कावड़। तो ये क्या है? लकड़ी का बना चलता फिरता मंदिर होता है। और खैरादी जाति बस्सी चित्तौड़गढ़ इसके लिए प्रमुख है। कौन सी? खैरादी जाति, बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर एक होता है बेवाण। तो ये लकड़ी के मंदिर होते हैं। फिर खांडे, खांडे क्या होती है? लकड़ी की तलवार होती है जो होली के टाइम पे लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है बाजोट। बाजोट होता है लकड़ी का चौकोर पात्र होता है बाजोट, ठीक है। फिर एक होती है कठपुतली बनाई जाती है काष्ठ कला में। फिर नट जाति बनाती है इन कठपुतलियों को। और उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ की कठपुतलियां फेमस हैं, ठीक है। फिर काष्ठ कला में आ जाता है हीड़। हीड़ होता है मिट्टी का पत्र जिसमें दीपक रखा जाता है। फिर एक होता है भराड़ी। भराड़ी होता है मांगलिक चित्र, आदिवासियों में प्रचलित होते हैं भराड़ी। फिर मथेरना कला तो अपन ने देखी थी, बीकानेर में भित्ति चित्र हैं जो जैन समुदाय द्वारा होते हैं। फिर गोदना, गोदना हाथ पर चित्रकारी होती है। फिर बिल, बिल क्या होता है? गांव में छोटी चीजों को रखने के लिए बनाई गई आकृति होती है। फिर पाना, देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, तो अपन दिवाली लाते हैं ना, लक्ष्मी जी का पाना। फिर उनियारा शैली। उनियारा शैली में ठाकुर विशन सिंह के समय शुरू हुई थी। नरू का ठिकाना यहाँ की प्रसिद्ध है। और ढूंढाड़ का बाग है ये। केशव की कवि प्रिया एक चित्र है, केशव ने बनाया था कवि प्रिया। और बारामासा। और यहाँ पे चित्रकार है मुख्य कौन कौन से? धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता। तो यहाँ पे टोंक के कौन कौन से? धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता। उनियारा का, सॉरी, उनियारा। फिर शेखावटी शैली, इसमें 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कछवा शासक मोकल जी के पुत्र शेखा जी ने करी थी स्टार्ट। फिर भित्ति चित्र परंपरा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियां हैं उनमें बनते हैं लोक जीवन के। और इसमें प्रमुख क्षेत्र है नवलगढ़, मंडावा, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, विशाऊ और श्रेष्ठ चंद, ठीक है। ये सब है। फिर आधुनिक चित्रकारों में देखें जो प्रमुख हैं, तो एक है राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ये हैं सवाई माधोपुर के और इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, राम गोपाल विजयवर्गीय। फिर एक है भूर सिंह शेखावत, तो गांवों का चित्तेरा है ये। और बीकानेर के हैं, तो गांवों में ये चित्र बनाते थे मुख्यतः, तो इसलिए गांवों का चित्तेरा कहते हैं भूर सिंह शेखावत को। फिर गोवर्धन बाबा है, ये भीलों का चित्तेरा कहते हैं इनको, और प्रसिद्ध चित्र बनाया इन्होंने बारात का, गोवर्धन बाबा। फिर कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री पे चित्र बनाते हैं, सीकर के हैं। फिर है एक परमानंद चौयल, तो भैंसों का चित्तेरा है, भैंसों का, भैंसों का, ठीक है। फिर है सौभागमल गहलोत, तो ये जयपुर के हैं, और नीड का चित्तेरा है, ये किसका? नीड का। फिर है जगमोहन मथोड़िया, तो स्वान का चित्तेरा है, स्वान पे चित्र बनाते हैं जयपुर के हैं जगमोहन मथोड़िया। और अपने जो चित्रों के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं, संस्थाएं हैं, वो है पोथीखाना जयपुर का, मान पुस्तक प्रकाश जोधपुर में। पोथीखाना जयपुर में है, मान पुस्तक प्रकाश है जोधपुर में, सरस्वती भंडार है उदयपुर में, ठीक है। फिर जैन भंडार है कहाँ पे? जैसलमेर में। चित्रशाला कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। फिर आगे चलें तो एक है माधो सिंह संग्रहालय, ये कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। तो ये हो गए कौन कौन से? पोथीखाना जयपुर में, मान पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, जैन भंडार जैसलमेर में, चित्रशाला बूंदी में, माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। तो ये हो गई। फिर अगला तो अपने आते हैं साहित्य, तो साहित्य अभी नहीं देख रहे हैं। आगे देखें तो लोक वाद्य,
तो इसमें आती है सारंगी। सारंगी क्या है, सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है और गज से इसका वादन किया जाता है, ठीक है। फिर तार होता है ना, वो बनता है बकरी के आँत से, और गज होती है वो घोड़े की पूंछ के बाल से, ठीक है। तो गज तो घोड़े की पूंछ के बाल से, और तार होता है जो सारंगी के, ये बनती है किससे, बकरी के आँत से। सारंगी के प्रकार होते हैं, एक होती है धानी सारंगी, तो ये कौन बजाता है, ये निहाल दे की कविता में यूज हुई है, ठीक है, धानी सारंगी। फिर उसके बाद आती है कौन सी, गुजरातन सारंगी, तो ये बजाते हैं जो लंगा जाति के लोग हैं, वो बजाते हैं गुजरातन सारंगी। फिर उसके बाद है अपनी जोगिया सारंगी, तो इसको बजाते हैं भरतरी के मेले में, ठीक है, जोगिया सारंगी। फिर है कौन सी एक, जड़ीदार और प्यालेदार सारंगी, तो ये मांगणियार लोग बजाते हैं, ठीक है, जड़ीदार और प्यालेदार सारंगी। फिर आगे चलते हैं अपन, तो आगे चलते हैं, अगला आता है एकतारा। एकतारा है नारद ऋषि का है ये, और ये आदि वाद्य यंत्र है। आदि वाद्य यंत्र से अपना तात्पर्य है कि मतलब बहुत पुराना है। फिर एक तार से बना होता है, और दूसरे हाथ में उनके क्या होता है, खड़ताल होती है, करताल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला आता है रावण हत्ता, तो अब आती है कौन सी, अपनी आती है रावण हत्ता। रावण हत्ता होती है, सॉरी, तो एकतारा है ना, इसमें एक और चीज याद रखनी है, कालबेलिया और नाथ संप्रदाय के लोग इसको बजाते हैं। फिर आता है रावण हत्ता, तो ये राजस्थान का प्राचीनतम लोक वाद्य यंत्र है। नारियल के खोल पे बकरे बकरे का चमड़ा चढ़ा के इसको बनाए जाते हैं। फिर पाबूजी की फड़ के समय कौन, भील जाति के भोपे गाए जाते हैं, और डूंगर जी जवार जी के गीतों में भी इनको गाया जाता, यूज किया जाता था। फिर अगला चलें, तो अगला आता है जंतर। जंतर है ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, गले में लटकाकर वादन किया जाता है देवनारायण जी की फड़ के समय। फिर अगला आता है कमायचा, तो सारंगी के तो समान होता है ये, पर मांगणियार जाति के लोग इसको बजाते हैं, और वो कौन से थे, वो लंगा जाति के थे सारंगी वाले, और जोगी थे, ठीक है। फिर आगे चलें, तो इसमें कमाईचा में तो हो गए मांगणियार जाति के लोग, और ये ईरानी वाद्य यंत्र है। आम के पेड़ की हल्की लकड़ी से बनता है, एक ही लकड़ी होती है पूरी की पूरी, और इसमें साकर खान को पद्मश्री मिल चुका है कमाईचा में, ठीक है। और बकरे के आंत के तंतु से बनाया जाता है। फिर बपंग, बपंग क्या है, तो डमरू के आकृति का होता है, जोगी जाति के लोग बजाते हैं, जिसमें भी अलवर में जोगी जाति के लोग, राजा भरतरी की कथा में इसका उपयोग किया जाता है। वादक है इसके जहर खां मेवाती, उमर फारूक खां मेवाती, और ये हैं, ठीक है। फिर तंदूरा, तंदूरा को वैनो भी कहते हैं या तानपुरा भी कहते हैं, और ये कामर जाति के लोग बजाते हैं। राम तेज जी के भक्त तेरह ताली में यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये चौतारा इसको बोलते हैं, चार तार से बना होता है इसलिए तंदूरे को। और एक हाथ में इसमें मिजराब पहनकर बनाया बजाया जाता है, मिजराब। फिर अन्य क्या है, अन्य में आता है रबाज। रबाज क्या है, ये कमाईचे के समान होता है, इसमें 12 तार होते हैं, और मेवाड़ में इसे राव और भाट जाति के लोग बजाते हैं, राव और भाट। फिर एक होता है रबाब, रबाब का उपयोग करता है भाट, बाटों द्वारा, ठीक है। अब चिकारा क्या है, चिकारा कैर की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। फिर एक होता है सुरिंदा, सुरिंदा रोहेड़े की लकड़ी से बनता है, और राजस्थान में जो लोक धुन है उसमें उपयोग किया जाता है सुरिंदा को। फिर एक होता है दुकाको, दुकाको दिवाली पे घुटनों के बीच दबाकर भीलों द्वारा बजाया जाता है, दुकाको को दिवाली पे घुटनों के बीच भीलों द्वारा। सुरिंदा क्या है, राजस्थान के लोक धुन में बजाते हैं, रोहिड़े की लकड़ी होती है, और इसके समय कोई गाना वाना नहीं गाते, सिर्फ इसी को बजाते हैं। चिकारा अपन ने देखा कैर की लकड़ी से, रवाब भाटों द्वारा, रवाज है मेवाड़ में राव और भाटों द्वारा कमाइच के समान, तंदूरा तानपुरा, या फिर अपन ने देखा इसको क्या बोलेंगे, चौतारा, कामर जाति के लोग तेरह ताली के समय अपन ने देख लिया। आगे चलें, फिर सुशील वाद्य यंत्र जो फूक कर बजाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है अलगोजा। तो ये राजस्थान का राज वाद्य यंत्र है। ये चार छेदों वाली दो बांसुरी है, वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर बजाता है। मीणा आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है ये, ठीक है। रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख कलाकार हैं। फिर पुंगी या बीन, तो तुम्बे से बनी होती है ये, तुम्बे के निचले हिस्से में दो नालियां होती हैं, नाक से सांस लेकर इसको बजाया जाता है। कालबेलिया का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है, इंडोनी नृत्य में कालबेलिया इसको यूज करते हैं। फिर एक होती है मशक, जो बकरी के चमड़े से बनी होती है, इसमें एक और हवा भरते हैं, दूसरी ओर से निकाल देते हैं,
सवाई माधोपुर में विशेष रूप से प्रयोग की होती है, भैरू जी के भोग पे बजाते हैं। फिर बाँकिया, बाँकिया क्या है, पीतल से बना होता है, सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, ठीक है? पीतल से बना होता है सरगढ़ों का बाँकिया। फिर भूगल, भूगल यानी रणभेरी, जो मेवाड़ के भवाई जाति है वो बजाती है इसको। उनका लोक वाद्य यंत्र है, जनता को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है, पीतल से बना होता है, युद्ध से पहले प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है कौन सा, करना। तो करना क्या है, करना है सुरनाई जैसी होती है, सुरनाई जैसी नली होती है, 7 से 8 फीट का होता है ये। फिर है शहनाई, तो इसको नफीरी भी कहते हैं। ये सुरीला वाद्य यंत्र है, शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता था। बिस्मिल्लाह खां इसके प्रमुख थे, और राजस्थान में मांगी बाई है, ठीक है, और इसका नाम सुंदरी भी होता है। फिर एक होता है मोरचंग, तो लोहे का बना होता है, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। लंगा जाति के लोग उपयोग करते हैं मोरचंग को। फिर तुरई होती है, पीतल की बनी होती है, दुर्ग या युद्ध के स्थल में बजाई जाती है तुरई। फिर नड़, नड़ क्या है, करना भील प्रसिद्ध था इसके लिए, मरु क्षेत्र में बजाया जाता है। कगोर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है इसको, नड़ को। फिर एक होता है सतारा, सतारा बजाते हैं गडरिये और मेघवाल जाति के लोग, जैसलमेर बाड़मेर में प्रसिद्ध है। फिर नागफनी होती है। फिर एक होती है सिंगा सिंगी, सिंगा सिंगी बजाते हैं जोगी द्वारा। और एक बांसुरी, बांसुरी में प्रसिद्ध है कौन, हरिप्रकाश चौरसिया, बांसुरी वादक हरिप्रकाश चौरसिया। सिंगा सिंगी है जोगी, जोगियों के द्वारा। सतारा होता है गडरिये और मेघवाल जाति के, जो कि है जैसलमेर और बाड़मेर के। फिर अवनद, अवनद में देखें तो नौबत आती है सबसे पहले। नौबत होती है, भैंस की खाल से मढ़कर बनाई जाती है, मंदिर या महल के बाहर होती है। फिर एक होती है मांदल, मांदल मिट्टी से बना लोक वाद्य यंत्र है, मोलेला गांव में बनाया जाता है। भील और ग्रासिया बजाते हैं इसको, किसको, मांदल को, भील और ग्रासिया। फिर चंग, तो ये लकड़ी का बना गोल लोक वाद्य यंत्र है, शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग नृत्य के समय बजाते हैं। फिर डेरू, डेरू आम की लकड़ी से बनता है, भील लोग बजाते हैं। फिर तासा, तासा लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है, और गले में लटकाकर 2 पतली डंडियों से बजाया जाता है ताशा को, ठीक है। तो डेरू तो भील लोग, और ताशा तो नॉर्मली है गले में। फिर खंजरी क्या है, डब से छोटा होता है, निर्गुण भक्ति संत द्वारा बजाया जाता है खंजरी। फिर कुछ अन्य देखें तो इसमें मृदंग आता है, तो मृदंग कौन बजाते हैं, रावल, और रावल और भवई, रावल भवई और राबिया जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है, कौन सी, मृदंग। फिर ढोलक होता है, ढोलक अलीगढ़ नीमच का फेमस है। फिर ढोल, ढोल हो गया। फिर नगाड़ा, नगाड़ा सेनाई के साथ बजाया जाता है, ठीक है, बम गीदड़ नृत्य में। फिर धोसा, धोसा क्या है, आम या फरास की लकड़ी से भैंस की खाल पे मढ़कर बनाया जाता है, ठीक है। फिर एक होता है माठ, तो माठ होता है थोरी व नायक जाति के भोपे द्वारा, नायक जाति द्वारा बजाया जाता है इसको, माठ को, ठीक है। तो माठ थोरी और नायक जाति, धोसा आम फरास की लकड़ी से भैंस की खाल के द्वारा। फिर नगाड़ा सेनाई के साथ। मृदंग हो गया रावल भवाई राबिया जाति द्वारा, अलीगढ़ नीमच का प्रसिद्ध है कौन सा, ढोलक। खंजरी डब से छोटा होता है, निर्गुण संतों द्वारा बजाया जाता है। ताशा गले में लटका के, डेरू भील लोगों का। चंग शेखावटी क्षेत्र में। मांदल भील ग्रासियों का, और मिट्टी से बना मोलेला गांव प्रसिद्ध। नौबत मंदिर या महल के बाहर, ठीक है। फिर आते हैं घन, घन में आता है पहला मंजीरा, तो पीतल और कांसे से मिश्रित होता है, ये हमेशा जोड़े में ही बनाया जाता है। और मांड जाति की महिलाएं 13 ताली के समय इनको बजाती हैं। फिर झांझ होती है, मंजीरे के समान होता है लेकिन बड़ा होता है, शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी के समय इसको बजाते हैं झांझ को। फिर करताल, तो 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पतली पीतल की तस्तरियां लगी होती हैं, हाथ और अंगूठ, तो ये वही है खड़ताल, करताल, खड़ताल, ठीक है, जो एक तारा के साथ बजाते हैं। फिर चिमटा तो देख लिया, हटाओ। फिर भरनी, भरनी क्या है, मिट्टी के 2 मटके के सक्रिय मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डंडियों की सहायता से, और राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो कौन सा है, भरनी। फिर झालर, झालर क्या है, कांसे व तांबे की मोटी चक्राकार, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोट करते हैं, झालर, ठीक है। फिर रमजोड़, रमजोड़ है चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू। फिर खड़ताल, खड़ताल क्या है, लकड़ी के 4 छोटे छोटे चिकने पतले टुकड़े होते हैं, ये मांगणियार जाति बजाती है इनको, मरु प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। और सादिक खान मंगरियान इनके लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है।
तो ये हो गए। और एक होती है थाली। थाली कौन गुर्जर जाति लोग बजाते हैं चरी नृत्य के समय। तो ये अपन ने याद कर लिए। फिर अगला है राजस्थान की कुछ संगीत जीवी जातियां हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। तो कलावंत, ये तानसेन वंश से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तानसेन से। जयपुर का डागर घराना है इसमें कलावंत। फिर है कवाल, तो इनकी उत्पत्ति कलावंतों से हुई है, कलावंतों से कवालों की उत्पत्ति हुई है। और ये कलावंत थे जयपुर के डागर घराने के। फिर एक होती है डाडी। डाडी पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, ये सारंगी रबाब बजाती है, डोला व मारवाड़ी लोकगीत है इनके। फिर मिरासी। मिरासी मुसलमान लोग होते हैं, सारंगी वादन करते हैं जोधपुर और नागौर क्षेत्र में। फिर मांगणियार, तो ये भी पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को मानती हैं ये। कमायचा और खड़ताल का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे चले अपन। तो भाट। भाट यजमान की वंशावलियां लिखते हैं, ठीक है। फिर डोली। डोली क्या है, ढोल बजाने में निपुण होते हैं, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है ना। फिर लंगा। लंगा क्या है, पश्चिमी राजस्थान की जाति हैं, कमायचा और सारंगी बजाती हैं। बाड़मेर का बड़वाना गांव प्रसिद्ध है इनके लिए। फिर पातुर। पातुर ये जोधपुर पाली क्षेत्र में मिलते हैं, नाचने गाने का पेशा होता है पातुरों का। फिर कामड़ जैसलमेर डीडवाना पोखरण में मिलते हैं, तेरह ताली नृत्य करते हैं, ठीक है। फिर कुछ अन्य जातियां हैं जैसे कालबेलिया, जोगी, सरगड़ा, भोपा, रावल। तो कालबेलिया, जोगी, सरगड़ा, भोपा, रावल, ये क्या है अपने संगीत जीवी जातियां हैं। तो कामड़, पातुर, लंगा, डोली, भाट, मांगणिया, मिरासी, डाडी, कव्वाल, कलावंत। फिर अपन आगे चले तो संगीत घराने आते हैं, जिसमें आता है जयपुर घराना। तो इसका है पहला मनरंग या भूपत का भी कहते हैं, और ख्याल शैली प्रसिद्ध है जयपुर घराने की। फिर एक है पटियाला घराना, तो जयपुर घराने की उपशाखा है ये। फतेह अली एवं अली बख्श इसके प्रसिद्ध है। पाकिस्तान गजल कलाकार गुलाम अली इसी घराने से हैं, पटियाला घराना। फिर बिनकर घराना, तो जयपुर का ही है ये। रजब अली खां बिनकर के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जयपुर के महाराज राम सिंह के दरबार में थे वो रजब अली। फिर एक है मेवाती घराना, तो उस्ताद गग्गे नजीर खां ने शुरू किया था, पंडित जसराज इसी घराने से, मेवाती घराने से पंडित जसराज, तो उस्ताद गग्गे खां नजीर खां द्वारा। फिर है सोनिया घराना, सेनिया सॉरी सेनिया घराना, ये जयपुर का ही है। तानसेन के पुत्र सूरत सेन के टाइम पे शुरू हुआ था। द्रुपद की गोहरा वाणी और खंडार वाणी इसकी इस मतलब उसमें प्रसिद्ध है, द्रुपद के गोहर वाणी और खंडार वाणी में। फिर रंगीला घराना, तो रमजान खान मियाँ रंगीले का ये, जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे ये। रमजान खान मियाँ रंगीले जोधपुर का है रंगीला घराना। फिर किराना घराना, ये बंदे अली खान ने शुरू किया था, बंदे अली खान ने किराना घराना। तो किराना घराना बंदे अली खां, रंगीला घराना जोधपुर का रमजान खान मियाँ रंगीले। सेनिया घराना जयपुर का है, तानसेन के पुत्र सूरत सेन से संबंधित है, ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। मेवाती घराना गग्गे नजीर खान का है, पंडित जसराज। फिर बिनकर घराना जयपुर का ही है, ये रजब अली खान बिनकर ने शुरू किया था, महाराजा राम सिंह के दरबार में थे। पटियाला घराना जयपुर घराने की उपशाखा थी, फतेह अली और अली बख्श के समय शुरू हुआ, गजल कलाकार गुलाम अली इसके प्रमुख हैं। और जयपुर में घराना है कौन सा, मनरंग, भूपत खान के समय हुआ, ख्याल शैली में। फिर अपन आगे चलते हैं। तो राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं, उनमें आती है मांड गायिका। तो ये 10वीं जैसलमेर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, है ना। यहाँ गाए जाने वाली गायकी मांड गायकी कहलाती है, श्रृंगार रस से प्रधानता होती है। फिर क्षेत्रीय मांड है जैसे जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी, जयपुरी। कलाकार प्रसिद्ध हैं इसकी गवरी देवी जो कि है बीकानेर की। फिर एक गवरी देवी है जो है पाली की। फिर एक अल्लाह जिलाई बाई है जो है बीकानेर की। फिर एक मांगी बाई है उदयपुर की। जमीला बानो है जोधपुर की, और बन्नो बेगम है जयपुर की। तो इसके मांड के कौन कौन है कलाकार, गवरी देवी बीकानेर, गवरी देवी पाली, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, मांगी बाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर। फिर मांगणियार गायिका है, तो इसमें मांगणिया जाति के लोग होते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में मांगलिक अवसर पे गाए जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा और खड़ताल। और फिर इसमें देखें तो कलाकार है इसमें साफर खां मंगणियार, गफूर खां मंगणियार, रुकमा देवी और अकला देवी। तो मांगणियारों के कलाकार है साफर खां मंगणियार, गफूर खां मंगणियार, रुकमा देवी और अकला देवी। फिर है लंगा गायकी, तो ये है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में। और ये इसमें प्रसिद्ध है, मांगलिक अवसर पे गाए जाते हैं, और प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी कमायचा है। फिर तालबंदी गायकी होती है,
जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में और प्राचीन कवि की पदावलियों समूह में गाई जाती हैं। तो उधर तो यार वही अपने जो कौन थे वो सूरदास और पदावली और उन कबीर और उन्हीं के रिलेटेड है, भक्ति का एरिया है ना ये भरतपुर वाला, तो इसलिए। फिर राजस्थान के लोकगीत उसमें आते हैं पहले मूमल, तो जैसलमेर में गाया जाता है महेंद्र मूमल की प्रेम गाथा पे। फिर डोला मारू, तो डोला व मारवाड़ की प्रेम गाथा है, नरवर की राजकुमार था ये डोला, पुगल की राजकुमारी थी, और सिरोही डाडी जाति के लोग गाते हैं। फिर फतमल, फतमल क्या है, ये गीत हाड़ौती के राव फतहल तथा उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है फतमल। फिर आगे चलें विवाह से संबंधित गीत, तो देख लें पावड़ा, तो नए दामाद के ससुराल आने पे पावड़ा गाते हैं। फिर कामण, कामण होता है वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाते हैं। दुपट्टा होता है दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। फिर जल्लो एवं जलाल, ये वधू के घर से महिलाएं बारात देखने आते समय गाती हैं। फिर घोड़ी, घोड़ी लड़के के विवाह पर गाया जाता है। फिर बन्ना बन्नी, ये एक गाना है, ये भी गाया जाता है। फिर एक है फतसड़ा, तो फतसड़ा विवाह के अवसर पे अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है फतसड़ा। फिर मोरिया थाई रे थाई, ये क्या है, ये ग्रासियों ग्रासियों का गीत है, दूल्हे की प्रशंसा की जाती है इसमें और महिला इर्द गिर्द नृत्य करती हैं। मोरिया थाई रे थाई। फिर बच्चे के जन्म से संबंधित हैं जैसे जच्चा, तो इन्हें होलर गीत भी कहा जाता है, बच्चे के जन्म पे गाए जाते हैं। फिर क्या है हालरिया, हालरिया भी बच्चे के जन्म पे गाए जाते हैं। फिर जैसलमेर में कई उपनाम हैं इनके, जैसे दाई, हारलो, गुरो, धतूरी, खांगलो। फिर धार्मिक त्योहार से संबंधित है जैसे तेजा गीत, तो लोक देवता तेजा जी के हैं, खेती शुरू करने से पूर्व गाते हैं तेजा गीत। फिर घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, गणगौर के त्योहार पे गाया जाता है। फिर हरजस, हरजस होते हैं सगुण भक्ति लोकगीत हैं ये, राम और कृष्ण की भक्ति में करते समय गाते हैं इनको हरजस। फिर लांगुरिया करौली में गाए जाते हैं कैला देवी की आराधना में। फिर हिंडो या फिर हिंडोलिया, तो श्रावण मास में गाए जाते हैं, महिला झूला झूलते समय गाती है हिंडो या हिंडोलिया। फिर घुड़ला, तो जोधपुर में गाते हैं होली के बाद गुड़ला त्योहार के समय, तो गुड़ला त्योहार के समय जोधपुर में। फिर है सामाजिक, सामाजिक में आते हैं जैसे काजलियो, तो श्रृंगारिक लोक गीत है, चंग वाद्य यंत्र से के साथ गाया जाता है काजलियो। फिर पनिहारी, पानी भरने वाली औरतें गाती हैं, प्रतिव्रता धर्म अटल रखने का संदेश देती है। फिर इंडोणी, पानी भरते समय गाते हैं इसको। फिर है सीठड़े, तो गाली के गीत हैं सीठड़े। फिर है बदावा, बधावा गीत, तो शुभ कार्य करते समय गाते हैं बधावा गीत। फिर हमसीड़ो, ये भील जनजाति के गीत हैं, स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। फिर है पंचीड़ा, तो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं और मेलों के अवसर पे गाए जाते हैं पंचीड़ा। फिर जीरा, जीरा क्या है, दुखदाई सामाजिक गीत है, जीरा नहीं बोलने की बात करते हैं। फिर है चिरमी, बाल वधू के द्वारा गाया जाता है, चिरमी पौधे को समर्पित है पिता एवं भाई की प्रतीक्षा में। फिर गोरबंद, तो ऊँट के गले का आभूषण होता है, मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है गोरबंद। फिर बीण जारा, बीण जारा एक प्रश्नोत्तर परक गीत है, गीत में पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है बीण जारा में। फिर पीपली, पीपली क्या है, रेगिस्तान क्षेत्र विशेष गीत है, जिसमें शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। प्रेयसी अपनी परदेश गए पति को बुलाती हैं और तीज के त्योहार पे गाया जाता है पीपली। फिर कांगसियो क्या है, तो कांगसियो बालों के श्रृंगार का गीत है। फिर काजलिए, काजलिए क्या है, भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है, तो सांगारिक गीत है ये, और ये विवाह के समय वर की आंखों में भौजाई काजल डालते समय गाती है काजलिए, तो भौजाई गाती है वर को लिए। फिर विरह गीत, विरह गीत जैसे आते हैं, विरह गीतों में पपेयो, पपेयो जैसलमेर का है, जोरवा है जैसलमेर का, कुरुंजा है मरु क्षेत्र का। फिर सुपड़ा, हिचकी और सुनवतिया, ये कुछ हैं, तो सुनवतिया होता है भील जनजाति में प्रसिद्ध है। फिर कुछ हैं कागा, केसरिया, बालम और मोरिया, ठीक है, तो ये सब विरह गीत हैं। पपेयो, छोरवा, कुरुंजा, सुपड़ा, हिचकी, सुनवतिया जो कि भील जनजाति का है। फिर कागा, केसरिया वाला, मोरिया। फिर लावणी, लावणी अर्थ होता है बुलाने से, तो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है, ठीक है, ये हैं। तो प्रमुख लावणियां हैं जैसे मोर ध्वज, अंशुमन, भरतरी, ये प्रमुख लावणियां हैं, ठीक है, तो ये अपन को याद रखनी है।